इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं तथा किसी वृत्त का परिधि की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर दो वृत्त दिया गया है, एक वृत्त यह है और यह वृत्त दूसरा है। अगर कहा जाए कि इसकी परिधि का लंबाई ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। स्केल से इसको नहीं माप सकते हैं क्योंकि यह स्केल क्या है, देखिए इस तरह सीधा रहता है और यह क्या है, घुमावदार है। तो हम किसी धागा से, जैसे इस तरह धागा लिए और यहाँ से इसको रख कर इस तरह यह परिधि के अनुदिश इस तरह धागा रखेंगे इस तरह, और इस धागा को फिर यहाँ पर हम यहाँ रख के लंबाई स्केल से माप लें तो यह जो धागा का लंबाई होगा यही इसका क्या होगा, परिधि की लंबाई होगी। ठीक इसी तरह इसका निकालना हो तो यहाँ भी क्या करेंगे, इस तरह धागा रखेंगे इसके अनुदिश और यहाँ इस तरह ऐसे रखते हैं, इस तरह रख के अगर यहाँ तक आया, अब इसको यहाँ रखकर चिन्ह लगा लिए और स्केल से माप लेंगे तो यह जो धागा का लंबाई हुआ यही इस वृत्त का परिधि का लंबाई हुआ। तो एक तरीका हुआ धागा से मापने के लिए। दूसरा हो सकता है कि इस वृत्त के नाप का कोई रिंग बना ले। जैसे देखिए यहाँ पर हम एक रिंग बनाए और इस रिंग को स्केल पर, यहाँ हम स्केल ले लिए और इस स्केल पर घुमाएंगे इस तरह और जितना दूर एक चक्कर लगाया तो अब स्केल को माप लेंगे, वही इसका क्या होगा, परिधि की लंबाई होगी। अगर ऐसा है तो इसको भी देखिए यहाँ पर, तो इसको भी हम घुमाकर और एक चक्कर जहाँ तक आया उसको माप लेंगे, वही इसका क्या होगा, परिधि की लंबाई होगी। तो इस तरह हम लोग दो तरीका बताए कि वृत्त का परिधि निकालने का, एक धागा की सहायता से और एक रिंग बनाकर उसको स्केल पर घुमाकर माप सकते हैं। लेकिन वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पर ये वृत्त बनाया गया है, यहाँ पर ये वृत्त बनाया गया है, और भी वृत्त बना सकते हैं और उसमें व्यास खींचेंगे। देखिए इस तरह, यहाँ भी व्यास खींचते हैं इस तरह। तो जो परिधि का लंबाई होता है और व्यास का अगर हम अनुपात लेते हैं, क्या करेंगे, इस परिधि के लंबाई का धागा से जो मापे, यहाँ जो मापे, इस दोनों का हम अनुपात लेते हैं। किस चीज का, परिधि का और व्यास का। तो यह अनुपात हर वृत्त के लिए निश्चित होता है, उसको हम एक संकेत से दिखाते हैं और उसको बोलते हैं पाई। इस पाई का मान होता है 3.14। अगर भिन्न में लिखते हैं तो 22/7। किसका, पाई का मान 3.14 या 22/7। अब परिधि का लंबाई कितना होगा, तो परिधि का लंबाई हो जाएगा, परिधि बराबर इस व्यास से गुना कर देंगे। व्यास को हम लोग अगर d से लिखे तो ये आ जाएगा पाई d। d माने डायमीटर, इसको हम संक्षेप में लिखते हैं d से, और d कितना होता है, 2r, मतलब 2 गुना त्रिज्या। तो अब अगर हम परिधि का सूत्र लिखेंगे तो क्या होगा, तो पहला सूत्र हुआ कि पाई गुना व्यास, और दूसरा लिख सकते हैं परिधि बराबर 2 गुना पाई r। तो इस तरह परिधि निकालने के लिए दो सूत्र हुआ। पहला कि अगर व्यास मालूम हो तो उसमें पाई से गुना कर देंगे, लिखेंगे परिधि बराबर पाई गुना d या पाई गुना व्यास। अगर त्रिज्या मालूम हो तो लिखेंगे परिधि बराबर 2 पाई r, 2 गुना पाई और गुना त्रिज्या। तो इस तरह हम लोग किसी भी वृत्त का परिधि निकाल लेंगे
यदि त्रिज्या दिया रहेगा तो उसमें 2 पाई से गुना करेंगे, व्यास दिया रहेगा तो सिर्फ पाई से गुना करेंगे और पाई के जगह पर 22/7 या 3.14 रखेंगे। अब दूसरा प्रश्न है कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इसके पहले हम लोग आयत का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना जान रहे हैं, तो उसी आधार पर हम वृत्त का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद बता रहे हैं कि यह वृत्त है, यह इसका केंद्र है। तो केंद्र से 2 त्रिज्या को परिधि से मिलाते हैं, तो ये जो खंड बनता है इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड, अंग्रेजी में सेक्टर। तो इस तरह का सेक्टर 8 बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 8। तो ये जो आकृति इस तरह रखेंगे, एक नीचे एक ऊपर ऐसे करके, तो ये बनता है समांतर चतुर्भुज। कितना टुकड़ा रखने पर? 8 रखने पर। यदि इसी को और विभाजित कर दें 64 टुकड़ा में और इसी तरह रखते हैं तो ये बन जाता है आयत जैसा। और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई और गुना चौड़ाई। तो ये जो बना यहाँ से यहाँ तक, ये हुआ आयत का लंबाई और ये हो गया इसका चौड़ाई। तो जब हम त्रिज्य खंड बनाते हैं या त्रिज्या खंड बनाते हैं तो ये जो चौड़ाई होता है वो होता है त्रिज्या, यानी चौड़ाई बराबर क्या हो गया? r, इसको ये त्रिज्या हुआ। और यह जो l है तो ये l क्या है? परिधि है। परिधि का ही टुकड़ा को हम रख रहे हैं। तो देखिए ये टुकड़ा और ऊपर का टुकड़ा, ये दोनों यानी परिधि का आधा होगा। कौन? l। तो l को हम क्या कहेंगे? परिधि का आधा। तो इस तरह l बराबर हुआ परिधि बटा 2। और परिधि का भी हम लोग सूत्र क्या निकाले हैं? 2 पाई r, इसमें 2 से भाग दे दिए तो कितना आ गया? पाई r। तो लंबाई कितना हो गया? पाई r। चौड़ाई कितना हुआ? r। तो इस आयत का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वृत्त को ही काट कर हम आयत बनाए थे। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई यानी पाई r गुना चौड़ाई r, तो ये हो गया पाई r स्क्वायर। तो इस तरह हम किसी वृत्त का क्षेत्रफल का क्या सूत्र निकाले? पाई और गुना r स्क्वायर माने r गुना r। तो अभी हम लोग निकाले वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। अब इसी पर एक सवाल है कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। तो परिधि के लिए पहले सूत्र लिख देंगे कि परिधि बराबर 2 पाई r, r मतलब त्रिज्या, यहाँ लिखेंगे 2 गुना 22/7 गुना 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 ही कट गया, इसको गुना करेंगे 44 सेंटीमीटर। तो ये परिधि निकला। क्षेत्रफल के लिए लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, पाई के जगह पर 22/7 और r स्क्वायर मतलब r गुना r, तो यहाँ लिखेंगे 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कटेगा, 22 में 7 से गुना कर देंगे, कितना होगा? 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह किसी भी वृत्त का परिधि निकालना हो या क्षेत्रफल निकालना हो, हमको त्रिज्या मालूम होगा तो परिधि भी निकाल लेंगे और क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। अगले दिन प्रश्नावली 20.1 के सवाल को बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं।
धन्यवाद।